आपने कभी ये चीज इमेजिन किया है कि जब आप कोई चीज सोच रहे होते हो तो अगले दिन या फिर एनी पॉइंट इन टाइम वो चीज सही हो जाती है। तो लाइक हैव यू एवर वंडर्ड ये चीज क्या है जो कि आपने जो सोचा उसे रियल लाइफ में उसे रियलिटी में चेंज कर देती है। तो इसे कहते हैं इट इज पावर ऑफ डिजायर एंड फेथ। पहले आप कुछ डिजायर करते हो एंड देन यू पुट योर फेथ इन इट। आप सेम चीज को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हो एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज एज ए फेथ फिट हो जाती है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को पाने के लिए आपको उसके कोई प्रैक्टिकल तरीके दिखाता है। लाइक आप किसी भी एक्शन के द्वारा आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। तो आपको पावर ऑफ डिजायर एंड फेथ समझनी पड़ेगी। हाउ पावर हाउ डिजायर एंड फेथ हैज रियली great power to change our mindset and change our whole future। तो जब मैं ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा था एंड आई वाज रियली फैसिनेटेड व्हाई द चैप्टर रिटन ऑन डिजायर एंड फेथ। तो डिजायर क्या होती है कि you wish to have something, you want to have something that will really benefit you। तो जो नेपोलियन हिल हैं थिंक एंड ग्रो बुक रिच के ऑथर, वो कहते हैं कि आपकी क्या डिजायर है उससे पहले आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। पहला चीज जैसे कि अगर आपको ये चाहिए कि अगले साल तक मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो, तो आपको अपनी डायरी में नोट करनी है कि आई विल हैव 1 करोड़ रुपीज ऑन 1 जनवरी 2027। तो जो आप डिजायर कर रहे हो उसकी टाइमिंग स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आप उस चीज को कब तक हासिल करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं लिया तो आपके माइंड में वो कभी भी फिट नहीं हो पाएगी। योर माइंड वॉन्ट हैव एनी सर्टेनिटी इन इट, सो यू नीड टू फिक्स एनी सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। और दूसरी पॉइंट है, आप उस चीज को अचीव करने के लिए क्या क्या गोल क्या क्या करने वाले हो, विच एक्शंस विल यू टेक टू अचीव इट। ओके, तो आपको ये चीज भी लिखनी है। तीसरी चीज जो व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल टू यू। आपके पास उस चीज को अचीव करने के लिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द डिजायर कि आपकी डिजायर स्पेसिफिक होनी चाहिए। इसकी एक सर्टेन डेडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि बिना कोई डेडलाइन हुए कोई भी किसी काम को नहीं अच्छी तरीके से नहीं करता। पीपल उस काम को डिले करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन। उसके बाद हमारी आती है फेथ। फेथ इज द ग्रेटेस्ट टूल योर माइंड हैव, योर बॉडी, योर सोल हैव। बाय फेथ यू कैन अचीव एनीथिंग। पहले आपको ये लगेगा कि जो मैंने अपनी डिजायर अपनी नोटबुक में लिखी ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर एक के माइंड में फियर होती है, हर एक के माइंड में डाउट होती है। बट सेल्फ बिलीफ एंड फेथ के द्वारा आप उस फियर एंड डाउट को ओवरकम कर सकते हो। यू कैन लाइक व्हाट हैपेंस, अगर आप किसी चीज को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हो, अगर आप अपने माइंड को कहोगे कि अगर आप अपने को जो आप चाहते हो उस सिचुएशन में रियलाइज करोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को अडॉप्ट कर लेगा। तो क्या होता है, आपकी तो पहले एक कॉन्शियस माइंड होती है, दूसरी होती है सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड क्या होती है, जो माइंड आपके लिए हर एक विचार को सोचता है, आपके आइडियाज को सोचता है। और दूसरी होती है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में अगर एक बार किसी भी थॉट को आपने डाल दिया, तो
सबकॉन्शियस माइंड के पास ये एबिलिटी ही नहीं है कि उस चीज को वो रिजेक्ट करेगी। इसे हर हाल में आपने जो चीज बताई उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। अगर आपने एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो चीज आप अचीव करना चाहते हो, आप उसके लिए आपने क्या प्लान ले रहे हो, वो अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया, तो सबकॉन्शियस माइंड अलग अलग फॉर्म ऑफ इमेजेस, मे बी इन द ड्रीम, आपको एक्शंस प्लान दिखाएगी कि आपको कौन कौन से एक्शंस लेने हैं। ओके, तो faith faith is the biggest tool, most powerful tool you can use for yourself. ओके, तो अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि डिजायर एंड फेथ इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग्स, द मोस्ट नेसेसरी टूल्स इन योर लाइफ that will deprogram your subconscious mind and will make you achieve anything, whatever the thing you want to achieve in your life. So why not to manifest your dream? Why not to follow your dream? Why not to take the action right now and program your mind, program your habit, make a hobby, make a habit, and do something better for you and your family. जब आप फेथ और डिजायर रखोगे तो आप जितने भी मिसयूज कर रहे हो, जो भी आप अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगी। बस आपको फेथ एंड डिजायर पे बिलीव करनी है और आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली ही डिफॉल्ट सुधर जाएंगे। यू विल बी मोर प्रोडक्टिव एंड यू विल ट्राई टू बी मोर एफिशिएंट इन योर लाइफ।